जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए हम परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद हमने बैग यहाँ पर भर दिया 12। सपोज करिए, ध्यान से देखिए, 12 बैग हम भर दे रहे हैं यहाँ पर। और 12 बैग भरने के बाद हमने रेट भर दिया 385 रुपये और 12 पैसे का, सपोज करिए। और यहाँ पर जैसे अप्लाई टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अमाउंट आ रहा है, कैसे आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा। 5,915 रुपये 44 पैसे आ रहा है। अब अगर हमें इसे बराबर करना है तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे राउंड अप माइनस करते थे और माइनस करके 0.44 लिखते थे, तब जाके अमाउंट ये हमारा बराबर होता था। यानी राउंड अप हम क्या करते थे, मैनुअली बार बार जाके करते थे। हम ये चाहते हैं कि राउंड अप क्या हो, ऑटोमेटिक आ जाए। ये राउंड अप हमारा क्या हो, ऑटोमेटिक आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हमें जाना होगा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। परचेज के बगल में जो प्लस है यहाँ पे क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है मेन। और मेन में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन मिलेगा ऑटो राउंड अप फाइनल अमाउंट। यानी फाइनल अमाउंट को ऑटोमेटिक क्या कर दिया जाए, राउंड अप कर दिया जाए। और जैसे आप इसे वाई प्रेस करके यस करेंगे तो ये तुरंत आपसे क्या पूछेगा, कन्फिगर। तो कन्फिगर पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे पूछा जाएगा बिल सन्ड्री अपर। और अपर में लेना है आपको राउंड अप प्लस। और यहाँ पे लेना राउंड अप माइनस, सॉरी, यहाँ पे आपको लेना राउंड अप माइनस। अपर के लिए लेना है राउंड अप प्लस और लोअर के लिए लेना है राउंड अप माइनस। और जैसे आप यहाँ पे राउंड अप माइनस ले लेंगे, ठीक है, राउंड अप माइनस, और यहाँ पे कर देना है अमाउंट नियरेस्ट टू 1। बाकी कोई चेंज नहीं करना, इसको कर देना है ओके। और यहाँ पे कर देना है सेव। इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि जैसे आप किसी बिल को सेव करने जाएंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ राउंड अप माइनस को हटा दिया। हमने F9 से इस राउंड अप माइनस को यहाँ पे हटा दिया। और जैसे इस इनवाइस को आप क्या करेंगे, सेव करने जाएंगे, तुरंत ही आपसे पूछेगा कि आप राउंड अप करना चाहते हैं। और ये अमाउंट क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका राउंड अप हो जाए। जैसे देखिए अभी राउंड अप नहीं है ना, लेकिन जैसे हम यहाँ सेव करेंगे, जो कि हम शुरू से आपको बता दे रहे हैं। हम आ गए ऐड परचेज में। परचेज में आने के बाद एज्यूम करिए हमने एक पार्टी सेलेक्ट कर लिया, आशुतोष ट्रेडर्स। आइटम सेलेक्ट कर लिया सीमेंट का, क्वांटिटी भर दिया 12 बैग, रेट भर दिया 383 रुपये 15 पैसे, ठीक। और यहाँ पे हमने लगा दिया राउंड अप। देखो यहाँ पे क्या 18 पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है। हमें जैसे हम इसको सेव करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक 18 पैसा क्या हुआ, घट गया। हमें मैनुअली जाके राउंड अप करने की जरूरत नहीं है, ये देखो ऑटोमेटिक हो गया। देखिए दोबारा हम दिखा रहे हैं, हमने सपोज करो यहाँ राउंड अप हटा दिया है, लेकिन जैसे आप इसको सेव करेंगे, सेव करते क्या होगा, ये ऑटोमेटिक राउंड अप आपका लग जाएगा। ये देखो लग गया ना। तो ये कैसे हुआ, ये इस तरीके से हुआ कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग गए थे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ आने के बाद परचेज के बगल वाले प्लस पे क्लिक किए थे। और प्लस पे क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे जाएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में और ऑटो राउंड अप वाले ऑप्शन को कर देंगे यस। और यस करने के बाद कॉन्फ़िगर पे जाना है और यहाँ पे लेना आपको राउंड अप प्लस, नीचे लेना राउंड अप माइनस लोअर के लिए, और यहाँ नियरेस्ट 1 पे इसको कर देना ओके। ओके करने में जैसे हम इसको सेव करेंगे, ये हमारा राउंड अप वाला फीचर ऑटोमेटिक काम करने लगे। तो दोनों का फायदा नजर आ रहा है ना। अगर राउंड अप को हम ऑटोमेटिक कर देंगे तो बार बार हमें याद नहीं रखना पड़ेगा कि कितना पैसा हमें जोड़ना है या कितना पैसे घटाना है। और अगर हम बाउचर सीरीज को ऑटोमेटिक कर देंगे तो ये हमारा सीरीज ऑटोमेटिक 1 to 1 बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों चीज से क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, प्लस हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बीजी ऑटोमेटिक ये काम करता रहेगा। और सॉफ्टवेयर वही अच्छा है जो हमारी मैक्सिमम जिम्मेदारियों को कंज्यूम कर ले, हमें याद ना रखना पड़े कि हमें क्या करना है। बस में आ रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट ओपन करते हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया था। और यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिस सेट सबको मिला है ना। और यहाँ पे हमको ओपन करना है अपना प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या अंतर है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आइटम के साथ साथ क्या दिया गया है, डिस्काउंट भी दिया गया है। ये देखिए यहाँ डिस्काउंट दिया गया है 10%। यानी सीमेंट का जो रेट है 6305,
हम उसमें 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो रेट आ जा रहा है वो 5,674 रुपये 50 पैसे का है। जबकि इसके पहले का जो हमने एंट्री किया था वहां पे डिस्काउंट का कोई ऑप्शन नहीं था। इसके पहले देखो डिस्काउंट है, नहीं है। लेकिन अब जो बिल एंट्री हम करने जा रहे हैं वहां पे क्या है, वहां पे हमारा डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट भी कैसा है, ये डिस्काउंट परसेंटेज में। तो डिस्काउंट को समझने से पहले हम समझते हैं कि बीजी हमारा डिस्काउंट कितने तरह का होता है। बीजी में जो हमारा डिस्काउंट है ना, वो डिस्काउंट को हम टोटल दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सिंपल, और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड। सिंपल डिस्काउंट को भी दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक डिस्काउंट होता है हमारा परसेंटेज के रूप में, और दूसरा डिस्काउंट होता है हमारा अमाउंट के रूप में, यानी रुपए के रूप में, रुपीज के रूप में। बात समझ में आ रहा है ना। यानी हम सीमेंट जो खरीद रहे हैं, हमें हर सीमेंट के में 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, टन पर मिल रहा है। यानी एक टन पर कितना डिस्काउंट है, 10%। यानी जो उसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी हो जा रही है, 10% कम हो जा रही है। और ये डिस्काउंट किस पे है, आइटम के रेट पर। तो इसे हम बोलते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट। ठीक है। तो चलिए, अगर इस तरीके का ट्रांजेक्शन मिलता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, वो चीज हमको समझना है। तो जहां पर हमें किसी आइटम की परचेज पर डिस्काउंट मिले, और भी डिस्काउंट कैसा हो, एक परसेंटेज के रूप में हो, वहां पर हमें ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे करनी, वो चीज हमको समझना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको जाना है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। अभी हम नोट करवा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं, अभी लिखवा देंगे। डिस्काउंट वाला फीचर हम लिखवा देंगे। और यहाँ पे आपको परचेज के बगल वाले प्लस पे क्लिक करना है, और मेन को सेलेक्ट करके आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा आइटम वाइज डिस्काउंट। इसे आप वाइज प्रेस करके यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तुरंत ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। यानी प्राइस पर हमें डिस्काउंट मिला, वो भी कैसे, परसेंटेज के रूप में। और हमने इसको कर दिया सेव। भाई देखिए, डिस्काउंट दो तरीके का हो सकता है ना। हमने कहा कि ठीक है, टोटल फीस आप जमा कर दिए, 10% आपको डिस्काउंट कर देंगे। ये कैसे हो गया, परसेंटेज के रूप में हो गया। एक स्टेटमेंट हमने ये कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपका हम 1,000 रुपये फीस कम कर देंगे। तो वो कैसा हुआ, अमाउंट के रूप में हुआ। दोनों में अंतर है कि नहीं। अगर हम ये बोला 10% डिस्काउंट कर देंगे, टोटल फीस का 10% घटा दिया जाएगा। और हमने बोला कि चलिए 1,000 रुपये फीस अब आपका कर देंगे, तो टोटल फीस में 1,000 रुपये माइनस कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, कि दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। अलग 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 दो चीजें है ना। तो डिस्काउंट भी हमारा दो तरीके का हो सकता है, या तो परसेंटेज में हो सकता है, या तो फिर अमाउंट के रूप में हो सकता है। तो चलिए हम क्या किए हैं, हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में गए हैं, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में गए हैं। परचेज के बगल में जो छोटा सा प्लस उस पर क्लिक किया और मेन पर आ गए। और मेन पे आने के बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में गए हैं, और यहाँ आइटम वाइज डिस्काउंट के ऑप्शन को कर दिए यस। और यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, और इसे हम कर देंगे सेव। इसका फायदा क्या मिलेगा, जैसे हम परचेज वाउचर में जाएंगे। देखिए क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देखिए, हम आशुतोष ट्रेडर से परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेना है, आशुतोष ट्रेडर्स। और यहाँ पे आइटम देखना, ये आइटम हमारा बना है या नहीं। तो ए से हमारा कोई आइटम ही नहीं बना है, तो हमें क्या करना होगा, बनाना होगा। बनाने की शॉर्टकट की F3। तो हमें यहाँ F3 बटन प्रेस करना है, और हमें एक आइटम बना लेना है। और हमारे आइटम का नाम है अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। इसे हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम बीजी में आके इसको कर देंगे पेस्ट। चूंकि ये क्या है, ये हमारा एक प्रकार का सीमेंट है, इसलिए इसको सीमेंट के ग्रुप में हम रखेंगे। और पिछली बार जो सीमेंट हमने खरीदा था वो बैग के रूप में था, लेकिन यहाँ सीमेंट कैसे है, टन के रूप में है। इसलिए यहाँ पे यूनिट क्या लेंगे, टन। तो ये हमारा यूनिट हो जाएगा टन। ओपनिंग स्टॉक पूछा जाएगा, आपके पास कितना स्टॉक है। तो पिछले साल का कोई स्टॉक नहीं, इसमें खाली छोड़ देंगे। और इसको हम कर देंगे यहाँ पे आके सेव। सेव करने के बाद यहाँ पूछा जाएगा कि कितना टन आप परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कितना है, 20 टन। तो हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ भर देंगे 20 टन। और जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे, हमारे सामने एक नई स्क्रीन आ जा रही है। ये स्क्रीन हमारे पास सामने पहले नहीं आती थी। पहले क्या होता था, पहले हम क्वांटिटी भरते थे, रेट भरते, सीधे अमाउंट पर आ जाते थे। लेकिन अब हम क्वांटिटी रेट भरने के बाद हमारे पास ये डिस्काउंट वाला ऑप्शन भी आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसका फीचर
इनेबल किया। तो फीचर इनेबल होने के बाद ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पूछ रहा प्राइस पर टन, 1 टन का दाम बताइए। तो यहाँ पे 1 टन का दाम दे रखा 6305 रुपए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भर देना है 6305 रुपए। फिर यहाँ पूछा रहा डिस्काउंट परसेंटेज में कितना मिल रहा है, 10%। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 10% भर देंगे और इंटर कर देंगे। तो ऑटोमेटिक हमारा देखिए रेट हो जाएगा 5,674 रुपये 50 पैसे, और अमाउंट हो जाएगा 1,13,490 रुपए। ये इसको मैच कराइए। यहाँ देखिए हो जा रहा 5,674 रुपये 50 पैसे, और रेट भी हो जा रहा है हमारा 1,13,490 रुपए। मैच कर रहा है ना दोनों चीज। अगर ये चीज मैच कर जा रहा है तो हमें क्या करना है, सीधे अप्लाई टैक्स बटन पे क्लिक करना है। अब देखो 20 पैसे यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे ये ऑटोमेटिक राउंड अप यहाँ पे लग जाएगा, हमें राउंड अप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोनों काम हमारा आसान हो गया। एक, हमने यहाँ बाउचर हमारा ऑटोमेटिक हो गया। दूसरा, डिस्काउंट ये हमारा राउंड अप ऑटोमेटिक लग गया। अब हमें यहाँ बिल नंबर भरना है। हम यहाँ बिल नंबर भर देंगे टैक्स डैश 0001। लेकिन थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई है, इसके पहले का जो बिल था उसमें भी सेम बिल नंबर था, इसका भी सेम नंबर है। तो दोनों सेम होगा तो सेम नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 जीरो और बढ़ा दे रहे हैं। बस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए। और यहाँ जो बिल नंबर है ना, यहाँ पर बीच में 1 जीरो और कर लीजिए, यानी 4 बार जीरो होगा फिर एक वन होगा। ऐसा इसलिए कि पिछले बिल में भी सेम नंबर पड़ गया था, इसमें भी सेम है। और दो बिल का नंबर सेम नहीं हो सकता, दोनों बिल नंबर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इसलिए हमें थोड़ा सा अलग अलग रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा ना। इसलिए हमें ये दोनों चीजों को क्या है करना, अलग अलग रखना। और जैसे इस यहाँ हम बिल नंबर भरेंगे, भरने के बाद इसको ओके कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे ओके कर देंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, इसको रुकिए 1 मिनट, रोके पॉज करें। अब बताइए किसको समझ। देखिए इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिस्काउंट का फीचर हम लोग किस तरीके से इनेबल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो अगले क्वेश्चन में भी हमारा डिस्काउंट है, लेकिन अगले क्वेश्चन में जो डिस्काउंट है वह परसेंटेज के रूप में नहीं। देखिए यहाँ 0% लिखा है, लेकिन फिर भी डिस्काउंट दिया गया है। देखिए रेट पहले कितना था, 6,305 रुपए, और डिस्काउंट के बाद रेट हो गया 6,000 रुपए। यानी यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 305 रुपए का। तो ये डिस्काउंट कैसे आ रहा है, अमाउंट के रूप में आ रहा है। तो इसके लिए कोई अलग से फीचर नहीं दिया गया है। बस एंट्री करते समय थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि डिस्काउंट हमारा परसेंटेज के रूप में है या रुपए के रूप में। हमने कहा ना, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 5%, और एक है कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 100 रुपए का। तो दोनों में अंतर है कि नहीं, वहां परसेंटेज है और यहाँ फिक्स क्या है, अमाउंट के रूप में है। तो इसे कैसे मैनेज करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसकी एंट्री करने के लिए ऐड वाउचर पर जाएंगे, ऐड परचेज पर, और यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। चूंकि इस पर भी 28% टैक्स, 28% ही सिलेक्ट करेंगे। पार्टी का नेम यहाँ पर भी हो जाएगा आशुतोष ट्रेडर्स, और यहाँ पे हमें आइटम सेलेक्ट कर लेना अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। इस केस में हम लोग परचेज कितना कर रहे हैं, 20 टन, और रेट है 6,305 रुपए। तो हम यहाँ भरेंगे 20 टन, रेट है 6,305, 6,305। अब डिस्काउंट परसेंटेज वाले जगह को खाली छोड़ देंगे, और यहाँ डिस्काउंट उसके नीचे जो दिया गया है, यहाँ पर हम डिस्काउंट भर देंगे डिस्काउंट पर टन। तो 1 टन में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 305 रुपए का। तो अमाउंट हम क्या कर देंगे, नीचे भर देंगे। बस देखो फर्क क्या है, पहले वाले बिल में हमने डिस्काउंट कहाँ भरा था, ऊपर यहाँ पे 10% हो गया था हमारा। इस बार हम उसको छोड़कर नीचे भरेंगे 305 रुपए, और भरने के बाद हम इसको कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद देखो रेट ऑटोमेटिक हो गया 6,000 रुपए का, टोटल हो गया 1,20,000 रुपए। यहाँ भी देखिए रेट 6,000 और टोटल हो गया 1,20,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, सीधे टैक्स लगा देना है। तो टैक्स लगाने के बाद आ जाएगा 1,53,600, और यहाँ पे भी देखेंगे कि अगर अप्लाई टैक्स पे हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा 1,53,600। इसको हम करेंगे सेव। सेव करते समय हमसे बिल नंबर मांगा जाएगा, हम वापस आएंगे और देखेंगे हमारा बिल नंबर कितना है। तो टैक्स डैश 0002 है, और ये सेम बिल नंबर हम यहाँ पे भर देंगे, टैक्स डैश 0002। इसको कर देंगे हम यहाँ पे आके सेव। हो गया, बस बस इतना ही करना है आपको। क्या, जो आप उसमें डिस्काउंट भरे हैं वो वाला ऑप्शन कैसे आ रहा है?
वो ऑप्शन इसलिए नहीं, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। जब आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, परचेज के बगल वाले प्लस पे यहाँ क्लिक करेंगे और जाएंगे कहाँ पर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ डिस्काउंट वाला ऑप्शन यस करेंगे तब वो आएगा। यहाँ से आके यस करना है इसे, बस में आया ना। जब यहाँ पे आप यस कर देंगे तब एंट्री करते समय वहां आपसे डिस्काउंट पूछा जाएगा, और अगर इसे यस नहीं करेंगे तो वहां पे आपको डिस्काउंट नहीं पूछा जाएगा। इसलिए डिस्काउंट का जो भी ट्रांजेक्शन मिलेगा वहां पर आप आइटम और डिस्काउंट वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, यस कर देंगे। जब आप यस करेंगे तभी आपसे डिस्काउंट पूछा जाएगा। बस में आ रहा ना, तो ये इसका मेथड है, ये इसका तरीका है। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, वाउचर सीरीज में जाना है, परचेज के बगल वाले प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और आइटम वाइज डिस्काउंट को करना है यस, और यहाँ डिस्काउंट स्ट्रक्चर करना है सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, और इसको कर देना है आपको सेव। जैसे यहाँ सेव करेंगे उसके बाद जब आप परचेज में जाएंगे तो परचेज की एंट्री करते समय डिस्काउंट आपसे पूछा जाएगा। समझ में आ गया ना। तो आज ओवरऑल हमने 3 फीचर्स के बारे में देखा। एक, ये बिल नंबर, ये हम इसको ऑटोमेटिक कैसे करेंगे बाउचर नंबर को। दूसरा, राउंड अप हमारा कैसे ऑटोमेटिक होगा। और तीसरा, सिंपल डिस्काउंट का फीचर हम कैसे इनेबल करेंगे। तो टोटल 3 चीज हम लोगों ने सीखी। ठीक, बाउचर नंबर को ऑटोमेटिक कैसे करना है, ठीक, राउंड अप को ऑटोमेटिक कैसे करना है, और सिंपल डिस्काउंट का फीचर। इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आ रही तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है इसमें। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर। बाय।